बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 14 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 25 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी मुमालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स, गैर मुल्की वर्कर्स से मुताल्लिक अहम कवानीन पर बात की जाएंगी। न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सऊदी अरब में ट्रैफिक और रेलवे कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक अवाम की जान माल के तहफ्फुज के लिए बास खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने और कैद की सजाएं मुकर्रर की गई हैं। कवानीन के तहत रेलवे ट्रैक, रेलवे कैंपस या ममनुआ रेलवे इलाकों को उबूर करना संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता है। इस खिलाफ वर्जी पर 5 लाख सऊदी रियाल तक जुर्माना, इसके अलावा 2 साल तक कैद की सजा भी दी जा सकती है या इन दोनों में से कोई एक सजा दी जा सकती है। हुक्काम का कहना है कि रेलवे लाइन उबूर करना न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालना है, बल्कि ये ट्रेन ऑपरेशन और दीगर मुसाफिरों की सलामती के लिए भी शदीद खतरा बनता है। इसी तरह ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से दोबारा वार्निंग दी गई है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करना भी ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिस पर 900 रियाल तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से ड्राइवर की तवज्जो हटती है, जिसके नतीजे में हादसात के इम्कानात इंतहाई हद तक बढ़ जाते हैं। हुक्काम ने शहरियों और गैर मुल्की अफराद को खबरदार किया है मोबाइल फोन इस्तेमाल से मुकम्मल इज्तिनाब करें, क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी न सिर्फ माली नुकसान बल्कि कैद जैसी सख्त सजा का सबब भी बन सकती है। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सऊदी कवानीन पर मुकम्मल अमल करें। ऑपरेशन संदूर को 8 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पहली बार भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक गैर मामूली एतराफ करते हुए कहा है कि ऑपरेशन संदूर के दौरान पाकिस्तान के पास भारत की मुकम्मल सैटेलाइट मालूमात मौजूद थी, जिनके जरिए पाकिस्तान को ये इल्म था कि भारत का कौन सा जहाज, कौन सा तैयारा और कौन सी फौजी यूनिट कहाँ मौजूद है और किस सिमत में हरकत कर रही है। मंगल के रोज नई दिल्ली में इंडियन फौज की सालाना 1.25 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इंसामात, गेदड़ भभकियों के दौरान अहम अस्करी राज से पर्दा उठा दिया। भारतीय खबर एजेंसी ANI के मुताबिक जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना था कि पाकिस्तान को सैटेलाइट्स के जरिए मुकम्मल मालूमात हासिल थी कि हमारा कौन सा जहाज, कौन सा तैयारा और कौन सी मरकजी यूनिट कहाँ हरकत कर रही है। ये एतराफ इस बात की वाज़ेह निशानदही करता है कि मई 2025 में होने वाली पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की निगरानी और दिफाई सलाहियत इंतहाई मुअस्सर थी। लेकिन आप सब याद रखें कि ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है। भारतीय आर्मी चीफ ने दावा किया, मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन वाज़ेह सियासी हिदायत और मुकम्मल अस्करी आज़ादी के तहत किया गया। तीनों अफवाज के बाहमी इश्तिराक की ये एक मिसाल है। उनका कहना था कि भारत लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने सियासी और फौजी अहदाफ हासिल कर चुका था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एतराफ किया कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल हसास है, ताहम भारतीय फौज के मुताबिक हालात काबू में है। 10 मई के बाद मगरबी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट की कैफियत बरकरार है। उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता बरस 31 मुसल्लह अफराद हलाक किए गए, जिनमें से 65% का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया, जिनमें पहलगाम हमले के 3 मुबैना मुल्ज़िमान भी शामिल थे। भारतीय आर्मी चीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान और चीन ने रॉकेट फोर्स खड़ी की है। भारत को भी ऐसी रॉकेट फोर्स बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 8 दहशतगर्द कैंप ताहाल मुतहर्रिक है। 2 कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर, जबकि बाकी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वाक़ है। ड्रोन मामले पर जनरल द्विवेदी का कहना था कि 11 और 12 जनवरी के दरमियान राजस्थान के जैसलमेर और मकबूजा कश्मीर में मुश्तबा ड्रोन्स देखे गए। इन ड्रोन्स को दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने का शक है। भारत ने पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि ड्रोन दरांदाजी नाकाबिले कबूल है।
भारतीय आर्मी चीफ ने वाजे किया कि मई 2025 की कशीदगी के दौरान जौहरी हथियारों के हवाले से कोई बात नहीं हुई। डीजीएमओ सतह पर इस नौयत की कोई गुफ्तगू नहीं की गई। ताहाल पाकिस्तान की जानिब से जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ताज़ा दावों पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम पाकिस्तानी दफ्तर खारजा माजी में इस नौयत के भारतीय इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता रहा है। मई 2025 में दोनों मुमालिक के दरमियान फिजाई झड़पें हुई। भारत ने कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर, जबकि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन बनियान महसूस का नाम दिया। इन झड़पों के दौरान दोनों जानिब से तैयारे गिराने और नुकसानात के दावे किए गए, जिनकी आज़ादाना तस्दीक ताहाल मुमकिन न हो सकी। दूसरी तरफ ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया है और सूरत हाल बतदरीज मामूल की तरफ लौट रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाज खत्म होने के बाद इंटरनेशनल फोन कॉल्स बहाल कर दी गई हैं, ताहम इंटरनेट सर्विस अभी भी मुअत्तल है। एक अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम ने दावा किया है कि मुजाहिरों के दौरान 2403 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। ईरानी इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक मुताद्दिद घरों से दुश्मन ममालिक साख्ता धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद किया गया। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि अगर दुश्मन मुल्क ने मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश की तो ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है, बल्कि पहले से ज्यादा बेहतर तौर पर तैयार है। महंगाई के खिलाफ एहतजाज जायज था, मगर उसे साजिश के तहत पुरतशद्दुद बनाया गया। बैरून मुल्क से शरपसंद एजेंटों को हिदायत दी जा रही थी। उन्होंने जर्मन चांसलर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बर्लिन इंसानी हुकूक पर लेक्चर देने के लिए बदतरीन जगह है। गजा में 70,000 शहादतों पर खामोश रहने वालों को शर्म आनी चाहिए। इसके साथ ही सदर ट्रंप का ईरान से मुताल्लिक सख्त बयान भी जारी कर दिया गया। अमरीकी सदर ने ईरानी मुजाहिरीन को एहतजाज जारी रखने की तलकीन की और कहा कि मदद पहुंच रही है। उन्होंने अमरीकी शहरियों और इत्तेहादियों को फौरन ईरान छोड़ने की हिदायत भी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरानी इदारों पर कब्जा कर ले, कातिलों के नाम याद रखे, उन्हें बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी गई हैं। हिलाकतों की असल तादाद जल्द सामने आ जाएगी। अगर मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो पाकिस्तान भारत कशीदगी, भारतीय फौज के एतराफ़ात, ईरान में एहतजाज, अमरीकी बयानात और खित्ते में बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल दुनिया को एक नए और हसास मरहले में दाखिल कर सकती है, जहां सफारतकारी ताकत और मालूमाती जंग एक साथ जारी है। सऊदी अरब में अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी मुश्तरका इंस्पेक्शन मुहिम के दौरान एक संगीन खिलाफ वर्जी सामने आई है। इस कार्रवाई में मुतअद्दिद सरकारी इदारों ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। फील्ड कैंपेन के दौरान छापामार कार्रवाई में एक बेकरी के मुआयने के दौरान ये बात सामने आई कि बेकरी अशिया, रोटी, ब्रेड, दीगर बेक्ड मसनूआत गैर सेहतमंद माहौल में तैयार और महफूज की जा रही थी। कीड़ों की मौजूदगी वाज़े तौर पर देखी गई। सफाई और फूड सेफ्टी के बुनियादी असूलों की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हो रही थी। बेकरी की कंडीशन वीडियो में साफ देखी जा सकती है। इंस्पेक्शन टीम ने मौके पर मौजूद थी। उनकी हिदायत पर तमाम तैयारशुदा और ज़ख़ीराशुदा अशिया को नाकिस और इंसानी सेहत के लिए मज़र करार देते हुए मुकम्मल तौर पर ज़ब्त और तलफ कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि केस को मुतल्लका मजाज हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इदारे को फौरी तौर पर बंद यानी सील कर दिया गया। मुतल्लका इदारों ने वाज़े किया है कि अवामी सेहत से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, बंदिश और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों और रिहायशियों को हिदायत दी गई है कि गैर मयारी या मशकूक खुराक की इत्तला फौरन दें। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता और साफ मयारी फूड आउटलेट से खरीदारी करें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब इमारात के डायरेक्टर जनरल कस्टम्स पोर्ट सिक्योरिटी की क़यादत में यूएई के आला सतही वफद ने मुलाकात की। इस मुलाकात में बहुत से अहम इश्यूज के साथ मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल को मजीद आसान बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहिदा किया जाएगा।
इस नए निज़ाम का आगाज इब्तदाई तौर पर पायलट मंसूबे के तौर पर किया जाएगा, जिसका पहला मरहला कराची से शुरू होगा। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतल्लका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल की जाएगी। इस निज़ाम के निफास के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने पर मुसाफिरों को इमिग्रेशन की तवील कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुसाफिर डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह सीधा एयरपोर्ट से बाहर जा सकेंगे। इस इक़दाम से सफ़र में नमाया सहूलत पैदा होगी, कीमती वक्त की बचत होगी, मुसाफिरों का मजमूई सफरी तजुर्बा बेहतर होगा। बयान के मुताबिक यूएई वफद ने इस इक़दाम को दोनों ममालिक की अवाम के लिए इंतहाई मुफीद करार देते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मजीद बताया गया कि पायलट मंसूबे के इंतजामी और तकनीकी उमूर को हतमी शक्ल देने के लिए मुतल्लिका हुक्काम के दरमियान राबिताकारी जारी रखी जाएगी। हुक्काम के मुताबिक पायलट मंसूबे की कामयाबी के बाद प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम को मरहलावार मजीद शहरों और मकामात तक तोसी दी जाएगी, जिससे पाकिस्तान और यूएई के दरमियान सफ़र मजीद आसान और तेज़ हो जाएगा।